आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, प्लांट्स को वाटर देना या वाटरिंग द प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। जो भी जीव है या जिंदा ऑर्गेनिज्म है उनको वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी डेवलपमेंट और प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। वाटर जो है वो प्लांट्स के रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर, वाटर के साथ मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ ही मिनरल्स और फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह हम डालते हैं वो भी एब्जॉर्ब की जाती है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स के अंदर अप्रॉक्स 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटरिंग द प्लांट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूखा में, जब सूखे मौसम में या सूखे प्लांट में कभी भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो प्लांट के हर पार्ट तक वाटर के थ्रू पहुंचा दिए जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। ठंड से जो पानी की जो ड्रॉप्स है वो फ्रॉस्ट हो जाती है या फिर हॉट एयर करंट गर्म हवा के थपेड़ों से वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। हमें नमी को मेंटेन करना पड़ता है एक अच्छे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। इसलिए जो लैंड होता है उसे वाटरिंग करते रहना चाहिए, मतलब पानी देते रहना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। थोड़े थोड़े इंटरवल में क्रॉप्स को वाटर देना या वाटरिंग करना ही इरिगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब जो पानी देने का तरीका है या पानी देने की जो क्वांटिटी है वो क्रॉप टू क्रॉप अलग हो सकती है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। वो क्रॉप के अनुसार होती है, जैसी मिट्टी होगी वैसी ही उसमें वाटरिंग करनी होगी और जैसा सीजन होगा उसी टाइप से हमें क्रॉप ग्रोथ करनी होगी। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। वाई इज इट सो? ज़रूरत वाटर प्लांट्स को ज़्यादा क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो इवेपोरेशन होता है सॉइल से या लीव से जिसके कारण प्लांट सूख जाता है? तो गर्मियों में क्या होता है, जो समर सीजन होता है उसमें गर्मी काफ़ी होती है। इवेपोरेशन मतलब पानी सूखना, पानी बहुत ज़्यादा सूखता जाता है प्लांट्स में से, इसलिए उनको वाटरिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल। तो इरीगेशन के जो साधन है वो कई सारे हैं, मतलब इरीगेशन जो सिंचाई के साधन है वो कई सारे हैं, जैसे वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, पॉन्ड आपका तालाब हो गया, लेक्स, झील, रिवर, डैम और कैनल यानी नहरें। इन सब के थ्रू हम सिंचाई कर सकते हैं। तो हमारे इरिगेशन के दो मेथड होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। तो फर्स्ट वी रीड अबाउट ट्रेडिशनल मेथड। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स। वेल्स और लेक्स और कैनल्स का जो वाटर होता है उसको लिफ्ट किया जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर उठाया जाता है। वो कई मेथड्स के थ्रू होता है, रीजन्स के अनुसार। जैसा इलाका होगा वैसे ही उसको ऊपर उठाने का तरीका भी अलग होता है। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, ताकि उसको फील्ड तक लाया जा सके। मतलब जैसा एरिया होता है उसी तरीके से वो लोग क्रॉप्स को वाटरिंग करते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में कैटल पशु और ह्यूमंस इंसानों का यूज होता है। सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। तो ये काफ़ी सस्ता होता है बट इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट यानी पुली सिस्टम, ये देख रहे होंगे आप, ये डायग्राम है मोट का। ये इस तरीके से जो फार्मर है वो अपने आप करता है। और नेक्स्ट आता है आपका चेन पंप। तो चेन पंप का भी आपको नीचे डायग्राम में एग्जांपल दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये वर्क सिंचाई का काम होता है। थर्ड है आपका धेकली, इसका भी ऊपर डायग्राम में देखिए। और फोर्थ आता है रहट। तो ये है आपका रहट जो कि ऑक्सन के द्वारा वर्क किया जाता है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। वाटर को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए पंप्स का यूज किया जाता है, जिसे आप घर में मोटर का नाम बोलते हो।
डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप। इन पंप्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको पता होगा बिजली की जरूरत होती है, बायोगैस की, डीजल से या फिर सोलर एनर्जी यानी सोलर पावर से भी चल पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड में क्या होता है? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड में होता है वाटर को हम तरीके से यूज कर पाते हैं, वेस्टेज कम होता है। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलोज। कुछ मेथड है काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये देखिए आपका स्प्रिंकलर सिस्टम का ये डायग्राम, इसके थ्रू मोटर से पानी लिया जाता है और रीड करते हैं अपन। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम वहाँ सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है जहाँ पर लैंड एक तो समतल नहीं होता है, मतलब प्लेन नहीं होता, उबड़ खाबड़ होता है, और वाटर भी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। तो एक मेन पाइपलाइन होती है इस वेल के अंदर, उससे छोटी पाइप जुड़ी हुई होती है जिसके थ्रू इसमें से वाटर पुल किया जाता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, पंप के थ्रू जब प्रेशर दिया जाता है तो वो वाटर मेन पाइप में आता है। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, जो कि रोटेटिंग नोजल यानी वो एक पाइप के ऊपर एक टाइप का सिस्टम लगा होता है जो कि इस टाइप में मूव करता रहता है ताकि जो वाटर है वो रुक रुक करके क्रॉप्स के ऊपर गिरता रहता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप इफ इट इज रेनिंग। तो ये क्रॉप्स पे इस तरीके से गिरता है जैसे कोई बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये जनरली हमारे छोटे मोटे फ्लावर्स के जो बाग होते हैं, लॉन होते हैं, उनमें, कॉफ़ी के जो प्लांटेशन होता है उसके अंदर, और अदर क्रॉप्स में भी यही मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रिप इरिगेशन। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें बूंद बूंद करके पानी रूट्स पे यानी कि प्लांट की जड़ों पे ही गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज, जो फ्रूट्स के गार्डन, ट्रीज या प्लांट्स होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज ए बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये काफ़ी अच्छा मेथड है जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी होती है। यहाँ पे आपका इरिगेशन खत्म होता है।